आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, और इसके हम 2 वीडियो देख चुके हैं। अब तीसरे वीडियो में बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेजर आरेख, इसकी हम बात करते हैं। देखो आप, पहला है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में। क्लियर? तो देखिए आप इसमें कि मान लीजिए कि ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और इसके दोनों सिरों के बीच में ये प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के 5 टॉपिक हैं, इस 6 टॉपिक हैं। एक R का है, फिर L का, फिर C का, फिर RL, फिर RC, फिर RLC। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कम एक टॉपिक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए आप ध्यान से, ये टॉपिक सभी एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर आपको पहला टॉपिक समझ में आता है तो आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो देखिएगा, माना एक प्रतिरोध कैपिटल R है जिसके दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 1 है। क्लियर? ये बात हम अच्छे से जानते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I बराबर होता है E अपॉन R। E अपॉन R है, ये R है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ये हो गया I बराबर E0 साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल R, या फिर लिख दिया मैंने I बराबर E0 अपॉन R और साइन ओमेगा टी। E0 अपॉन R को I0 लिख दिया जो है धारा का शिखर मान, तो ये बन गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 3। अब बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला क्या थी, ओमेगा टी। कैसे पता लगा? शुरुआत में हमने लिखा था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो वहाँ वो प्रत्यावर्ती वोल्टता थी और उसमें कला की जगह ओमेगा टी आया था, इसलिए यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला है ओमेगा टी। आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा की कला। देखो धारा की कला ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से पता लग रहा है कि इसकी कला भी क्या है, ओमेगा टी ही है। इसकी कला भी ओमेगा टी ही है क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी ही आया था। तो कलांतर क्या हो जाएगा? कलांतर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर 0। क्लियर? तो इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला तथा प्रत्यावर्ती धारा की कला के मध्य कलांतर की वैल्यू 0 होती है। इसके आधार पर जब E या I का समय t के साथ ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ये तो देखिए आप, डार्क लाइन से तो मैंने बनाया है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और एक डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी भी है साइन ओमेगा टी। अब आप कहोगे कि सर साइन ओमेगा टी वाला जो E बराबर E0 वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा साइज में बड़ा क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो लाइट आती है हमारे पास, अगर उसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो करंट कम होता है और वोल्टेज ज़्यादा होती है। इस वजह से करंट वाले ग्राफ को हमने छोटा बनाया है ताकि उसका ये जो I0 वैल्यू है वो E0 की वैल्यू से कम हो। क्लियर? अब ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, शुद्ध प्रेरकीय ओब्लिक प्रेरकत्व परिपथ। मतलब इसके अंदर परिपथ में हम केवल पिछले वाले में तो हमने शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा था, इस वाले में हम शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ेंगे। तो देखिए आप कि ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है और ये शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व L इस परिपथ में जुड़ा हुआ है। तो वही बात रिपीट हो रही है कि माना एक प्रेरकत्व L है जिसके दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल, ये हो गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 1। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर E बराबर होता है L डी आई अपॉन डी टी।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी। अब ये भी चूंकि ई है, ये भी चूंकि ई है, तो इसका मतलब ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख दिया हमने E0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, या डी आई अपॉन डी टी बराबर हो गया E0 बटा एल और साइन ओमेगा टी। क्लियर? आगे देखो, या फिर डी आई बराबर हो गया E0 बटा एल साइन ओमेगा टी और साथ में डी टी हो गया। अब हम इसका जब करते हैं समाकलन, तो समाकलन करने पर हो गया समाकलन डी आई इज इक्वल टू E0 बटा एल समाकलन साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब डी आई का समाकलन आई होता है E0 बटे एल, ऐसे की ऐसे हो गया। साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो ये हो गया आई बराबर E0 बटा एल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, या आई बराबर हो गया माइनस E0 बटा ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। क्लियर? अब चूंकि साइन 90 माइनस थीटा वास्तव में कोस थीटा के बराबर होता है, तो कोस ओमेगा टी वास्तव में 90 माइनस ओमेगा टी के बराबर होगा। रख दो यहाँ पर, तो आई बराबर माइनस का माइनस E0 बटा ओमेगा एल, ऐसे कि ऐसे। इस कोस ओमेगा टी की जगह ये रख दिया मैंने साइन 90 माइनस ओमेगा टी। उस माइनस का चिन्ह जो बाहर था उसको इसके अंदर भेज दिया, तो ये उल्टा हो गया। आई बराबर E0 बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माना E0 बटा ओमेगा एल वास्तव में किसके बराबर होता है? I0 के बराबर होता है, जो वास्तव में धारा का शिखर मान कहलाता है। क्लियर? तो ये हो गया आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब आगे देखिए आप कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की कला ओमेगा टी है और धारा की कला ये है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर? तो कलांतर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो आप, तो प्लस का पाई बाई टू क्या हो गया? कलांतर हो गया। यहाँ पर पिछले वाले टॉपिक में कलांतर 0 आया था, लेकिन इस वाले में कलांतर क्या आ रहा है? पाई बाई टू आ गया है। इस वजह से जब ग्राफ बनाएंगे इसका, तो देखो आप ये जो ग्राफ, ये जो वाला ग्राफ है, ये तो है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया। और जो I बराबर I0 वाला जो ग्राफ था वो पाई बाई टू कलांतर पीछे है। ये इससे देखो, ये पीछे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, पाई बाई टू पीछे है, इस वजह से इसको नीचे से शुरू किया है। और ये वाली जो लाइन बन गई वो है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर? ये इसका ग्राफ बन गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि जो एल वाला टॉपिक है उसमें ग्राफ नीचे से शुरू होगा, कलांतर प्लस का पाई बाई टू होगा, और इसकी जो धारा की कला है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगी। अगला टॉपिक देखिए अब, शुद्ध धारतीय परिपथ। तो शुद्ध धारतीय परिपथ की मैं बात करूं, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।